कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्वात्ममूर्तये तेवे वर्षन्ति भूतानां प्रणिनम जीवनम पयः। पर्जन्य कहते हैं बरसात को, और बरसात के जो देवता है वो कोई और नहीं महाराज जी, साक्षात इंद्र है। तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्वात्ममूर्तये तेवे वर्षन्ति भूतानां प्रणिनम जीवनम पयः। तेवे वर्षन्ति भूतानां प्रणिनम जीवनम पयः। उन्हीं की आज्ञा से मेघ गरजते और बरसते हैं, उसी से हमें पीने का पानी, और पीने का पानी ही प्राप्त नहीं होता, हरी घास जो गैया खाती है। तब श्री भगवान वाच, भगवान ने यहाँ पर नंद बाबा को कुछ उपदेश दिया है, और ये ऐसा उपदेश भागवत में भैया आप केवल ये एक श्लोक याद कर लो, भागवत का एक श्लोक रट लो। पूरी भागवत तो बहुत बड़ी है, 18,000 श्लोक ही है, लेकिन 18,000 श्लोक में एक श्लोक आप यदि याद कर लो, रट लो, और हम तो क्या मन में रख लो, कभी किसी से कोई शिकायत जिंदगी में रहेगी नहीं। हमारी शिकायतें रहती ना, सासू को बहू से शिकायतें हैं, बहू को सासू से शिकायतें हैं। सासू को लगता है बहू बड़ी खराब है, बहू को लगता है सासू बड़ी खराब है, बस अब पता नहीं कब टपकी आदि, तो बस हे भगवान उठा लो। नहीं, आप सब माताएं बड़ी अच्छी है, आप लोग थोड़ी ऐसी हैं, अच्छे वाली कथा में आती है, वैसे वाली घर में रहती है। तो आपको कभी किसी से कोई शिकायत हो तो श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय का वो श्लोक, जिसमें बाबा को भगवान ने, कृष्ण ने नहीं दिया, क्योंकि बेटे को अधिकार नहीं है पुत्र को उपदेश देने का। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार जहां जहां भी, जैसे भगवान कपिल का अवतार हुआ, तो भगवान कपिल ने जब देवहूति को या कर्दम मुनि को उपदेश दिया है, तो वहां पर श्री भगवान उवाच, क्योंकि हमारी यहां मर्यादा है कि पुत्र को ना तो पिता को उपदेश करने का अधिकार है, ना ही आज्ञा सूचक शब्दों के प्रयोग करने का अधिकार है। और आजकल तो सबसे ज्यादा उपदेश कौन करते हैं? माँ बाप को बच्चे ही करते हैं। आज सबसे ज्यादा आदेश, आज्ञा कौन देते हैं? बच्चे तो देते हैं। मोबाइल फोन चलाते चलाते बेटा कह रहा है माँ से पानी पिला दो, चाय ले आओ बेड पर, खाना भी वहीं चाहिए है। तो आज्ञा सूचक शब्दों का और उपदेशात्मक शब्दों का प्रयोग बालक को कभी भी माता पिता को नहीं करना चाहिए। ना तो माता पिता को आज्ञा करने का अधिकार बालक को है, ना ही पुत्र को महाराज जी उपदेश करने का अधिकार है। क्योंकि हमारे यहाँ पुत्र के 3 धर्म और 3 कर्तव्य बताए हैं, और उन 3 धर्म में जो पुत्र का प्रथम धर्म है वो है कि जीते जी, जब तक माता पिता जिंदा है तब तक हम विधिवत अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, और वो भी 100 अक्षर करें। जैसे माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा बेटा तुम ऐसा करो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो दवाई ले आओ, और बेटा कहता अरे अभी टाइम नहीं, शाम को ले आऊंगा। तो बेटा शाम को दवाई तो ले आया, लेकिन वस्तुतः उसने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना बंधुओं, यहाँ लिखा है 100 अक्षर पालन करना है। जैसे जैसे माता पिता बालक को आज्ञा करें, बच्चे को आज्ञा करें, वैसे वैसे हम उनके आज्ञा का 100 अक्षर पालन करें। तो पुत्र का पहला धर्म क्या है? 100 अक्षर आज्ञा का पालन करना। पुत्र का दूसरा धर्म क्या है? यदि माता पिता ना रहें तो विधिवत उनका अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार के बाद विधिवत उनका श्राद्ध, तर्पण, वार्षिक, चतुर्वार्षिक श्राद्ध आदि विधिवत करना, ये दूसरा धर्म है। तीसरा कर्तव्य यह है, बने तो जीवन में कभी या तो गया श्राद्ध कर लें, या फिर या अपने पूर्वजों के निमित्त किसी पवित्र घाट तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर लें, जैसे गुप्ता परिवार यहाँ कर रहे हैं। और हरिपुर में अशोक गोयल जी कथा के मुख्य यजमान थे, और अगली कथा में हमारे अरुण गोयल जी हैं। तो जैसे इन पवित्र तीर्थों पर, यमुना जी के तटों पर, तो भैया हो सके तो 16 दिन, गया श्राद्ध का अर्थ ये नहीं गया में श्राद्ध करना, नहीं, विधिवत पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या 16 दिन होते हैं। 16 दिन 84 पीठों पर विधिवत अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त श्राद्ध करना, तर्पण पिंड आदि करना। तो या अन्यथा तो अपने पूर्वजों के निमित्त किसी पवित्र तीर्थ पर, पवित्र क्षेत्र पे, उसमें भी गंगा
यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियां हो, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र इसी को कहे, नदियों के पवित्र तटों को ही तीर्थ का है। तो इन पवित्र तीर्थों पर हो सके तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ करें। क्यों? देखो, पूत आदि नरक है। ये पुत्र शब्द किससे बना है? पूत आदि नरकों से अपने पूर्वजों का त्रायण करने के कारण बालक को, जिसको हम लोग आत्मज कहते हैं, 5वें अध्याय है, 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? वहां लिखा है नंदस्त आत्मजम उत्पन्ने, पुत्र को आत्मज कहते हैं। और उसी आत्मज को वो पुत्र कब कहते हैं? देखो, पुत्र कहलाने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक आप माँ बाप की सेवा ना करो। तो भैया विधिवत अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और यदि शरीर ना रहे तो अंतिम संस्कार, गया श्राद्ध, सप्ताह ज्ञान यज्ञ आदि, इस विधि से जो अपने पूर्वजों को पूत आदि नरक से उनका त्रायण कर दे, उसी को पुत्र का है। पुत्र संज्ञा जो है ना आत्मज की, तब होती है जब वो माँ बाप की सेवा करता है, तो उसी को ही पुत्र कहलाने का अधिकार है। इसीलिए शास्त्र दृष्टि में पुत्र को ना तो आज्ञा करनी चाहिए, ना आदेश करना चाहिए, ना उपदेश करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान उवाच, और जब माँ देवहूति को उपदेश दिया तो श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकम पुंसा, यशोदा, जो देवहूति को भगवान कपिल ने कहा था माँ अध्यात्म योग का आश्रय ले लो। कर्दम मुनि को कहा था गच काम मया पृष्ठवा मही संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदृजयम मृत्युम माम भज ममात्मनम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुवाशयम आत्मनैव आत्मभिक्षा विशोको भय मृत्युसे। ये ज्ञान उपदेश भगवान ने दिया है, पुत्र ने नहीं दिया है। इसलिए यहाँ पर भी लिखा है श्री भगवान उवाच। अब श्री भगवान कह रहे हैं, अब एक श्लोक याद करना, और ये श्लोक अगर आपने रट लिया, याद कर लिया, हृदय में बांध लिया, महाराज जी शिकायत ही नहीं रहेगी, किसी से नहीं रहेगी। आपकी किसी से भी शिकायत हो, भगवान से भी हो, सो भी छूट जाएगी। क्यों? अब श्लोक पर ध्यान दें। भगवान उपदेश क्या कर रहे हैं? नंद बाबा से कह रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणे विविलयते सुखम दुखम भयक्षेम कर्मणे विपद्यते। क्या कह रहे हैं? नंद बाबा से कह रहे हैं, देखो बाबा, कर्मणा जायते जंतु, नंद बाबा, जीव का जन्म उसके कर्म से होता है। तो पहले तो ये शिकायत खत्म हो गई कि हमारा जन्म, हम अमीर हो गए कि गरीब हो गए, हम बीमार हो गए कि अस्वस्थ हो गए कि स्वस्थ हो गए, क्योंकि हमारा जन्म तुम्हारे कर्मों से मिला है। तब दोष किसको दोगे? हमारे अपने किए गए कर्मों का ही तो फल हम पा रहे हैं। तो कर्मणा जायते जंतु, जीव का जन्म कर्मों से होता है, और कर्मणे भी विलयते, कर्म से ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को सताता है। इतना ही नहीं कहा, सुखम दुखम भयक्षेमः कर्मणि विपद्यते। सुख दुख शोक भय, ये जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त होता है, ये हमारे अपने कर्मों का ही फल है। इसलिए यहाँ पर ना कोई किसी को सुख देता है, ना ही यहाँ पर कोई किसी को दुख देता है। शिकायतें तो हमारी संसार में यही रहती है, अरे फलाने आदमी ने हमें बड़ा दुख दिया, अरे वो तो हमारा पैसा खा गया है, होता है ना शिकायत। जब आपको पता चल जाए कि सुख दुख तो हमारे कर्मों का ही फल है, ना कोई हमें सुखी कर सकता है, ना कोई हमें दुखी कर सकता है, अपितु तो अपने किए गए कर्मों के कारण ही हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। सुखम दुखम भयक्षेमः कर्मणि विपद्यते। सुख दुख शोक भय, ये हमारे अपने कर्मों का फल है। तो इसलिए ना कोई किसी को सुखी करता है, ना कोई किसी को दुखी करता है। भैया हम सुखी और दुखी तो अपने कर्मों से होते हैं। तो हमारे जैसे कर्म हैं उसी कर्मों का फल है जो हमें सुख दुख भय शोक के रूप में प्राप्त होता है। अब आपको ये बात समझ में आ जाए तो क्या किसी से शिकायत रहेगी? आपको लगे सस बहू बड़ी खराब है तो आपको समझ में, अरे बहू ने हमारे कर्म खराब है जो ऐसी बहू मिली, अच्छे कर्म होते तो अच्छी बहू मिलती। तो भैया जीवन भर की शिकायतें खत्म। बस भागवत का एक श्लोक रट लो, ये सुख दुख शोक भय मृत्यु जन्म जो कुछ हमें मिल रहा है ये हमारे अपने कर्मों का फल है। और जब जब कुछ बुरा मिले तो समझना भैया बुरे कर्म थे इसलिए ऐसा फल भोग रहा हूं, कम से कम अगला तो सुधार लूं। अभी तो भोग ही रहा हूं अच्छा बुरा जो कर्मों का फल है, तो कम से कम अगले कर्म तो सुधार लूं, कम से कम अगला तो कुछ अच्छा कर लूं ताकि आगे तो हमें कोई कष्ट भोगना ना पड़े।
तो कितना ही कमा लो, कितना ही इकट्ठा कर लो, कितने बड़े मकान कोठी बना लो, कितने बड़े महल दुमहल बना लो, कितनी संपत्ति आदि इकट्ठी कर लो, कितना ही जीवन में कुछ कर लो भैया, अंत में जाना तो दूसरे के कंधे पर ही है। और कंधा भी एक का नहीं होगा, कंधे भी बदल बदल कर होंगे। हमारे यहाँ तो विडंबना ये है कि हमारे यहाँ 4 भाई तब इकट्ठे होते जब 5वां कंधे पर होता है, नहीं तो 4 भाई भी मिलकर के कभी बैठते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि चलो यार ऐसा करें, इतवार है संडे के तो घर में बैठ जाए, कुछ एक दिन तो अपने परिवार को दे दें। नहीं, 4 भाई इकट्ठे तब होंगे जब 5वां उनके कंधे पर होगा। अब बैठेंगे एक दिन, अरे चलो, अरे 5वां वो भी चला गया छोड़कर। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।